पहले ये बताइए, IMF का मुतालबा है हमें अब क्लाइमेट फाइनेंसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस करना है, उस खबर को नशर भी करना है, पब्लिश भी करना है। अब आप क्या समझते हैं ये कितना इम्पोर्टेंट है कि अब हमें क्लाइमेट फाइनेंसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस करना होगा? फाइनली कुछ प्लानिंग करनी होगी, 5 साल मंसूबा है उसको भी उन्होंने बहाल करने को बोला है। प्लीज इसके ऊपर टेक दीजिए। देखिए, इसमें मैं दो आपसे बातें अर्ज करना चाहूँगा। पहली बात ये कि ये इस तरह से ये न्यूज आ रही है, कल से मैं देख रहा हूँ मीडिया में कि IMF की तरफ से कोई डिमांड आई हो जैसे, इसको थोड़ा सा इस कॉन्टेक्स्ट में ना लें। ये गुज़िश्ता 30 साल से, 3 डिकेड से, कभी हम कहते हैं पूरी वर्ल्ड में ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है, हम कहते हैं सस्टेनेबल इकोनॉमी कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहते हैं उसको, ग्रीन फाइनेंस कहते हैं, ग्रीन इन्वेस्टमेंट की इस्तेलाह यूज करते हैं। ये सब जो है टर्मिनोलॉजी ये बेसिकली क्लाइमेट से रिलेटेड हैं। सर्कुलर इकोनॉमी भी इसको कहा जाता है कि वेस्टेज इस तरह से ना किया जाए कि रिसोर्सेज जो हैं वो बाद में उनका वेस्टेज प्रॉब्लम बन जाए। और पाकिस्तान के केस में ये है कि 1993 से हमने एनवायरनमेंट की मिनिस्ट्री बनाई है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है पाकिस्तान में। 1993 से ये डेवलपमेंट हुई थी और हम उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो काम कर रहे थे हम अब तक वो फॉर्मेलिटीज समझे कि हम एक रिक्वायरमेंट जो था या कंप्लायंस जो था उस कंप्लायंस को पूरा कर रहे थे। अभी गुज़िश्ता 2 सालों में जो चेंज आई, हमें ये समझना होगा कि IMF से पहले हमने ये डिमांड की थी, IMF ने बाद में कहा है। 2 साल में जो चेंजेस आई उसमें आप ये देखें कि KP में और सिंध में फ्लड से जो एक बहुत बड़ा डिजास्टर आया था, उसने इसको हाईलाइट कर दिया कि एनवायरनमेंट हिला के रख दिया कि बहुत जरूरत है। ये KP में और सिंध में 2 साल पहले ये मसला आया और एनवायरमेंटलिस्ट प्रोडक्ट पर बार बार ये प्रोजेक्शन कर रहे हैं कि पाकिस्तान दुनिया की हाई रिस्क कंट्रीज में शामिल है बिकॉज ऑफ दी क्लाइमेट चेंजेस। उससे हमारी इकोनॉमी भी सफर करेगी और सोसाइटी भी सफर करेगी, सोशल प्रॉब्लम भी होंगी, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी होंगे। और फिर अभी ये हुआ है, एक चीज और हाईलाइट होगी अभी रिसेंटली कि पंजाब में आप देखें कि पंजाब में जो स्मोक का प्रॉब्लम आ गया वो बहुत सीरियस इशू बन गया है। यानी दुनिया के बदतरीन शहरों में इस हिसाब से पाकिस्तान के 2 शहर आ रहे हैं, तो ये इन चीजों ने हाईलाइट कर दिया। ये ऑटोमेटिक तो नहीं हुआ सर, ये तो बड़ा एक काफी अर्से से हमने इस चीज को एब्जॉर्ब किया, उसके बाद अब तो वर्स्ट हो गया हमारे सामने आ चुकी है। अब वर्स्ट हो गया तो ये बिल्कुल हाईलाइट हो गया और इस वक्त IMF की तरफ से ये डिमांड आना एक मतलब है, वो एक लॉजिक बनता है कि IMF ने भी कहा कि ये देखें ये प्रॉब्लम आएंगी और आपको इस पर अब तवज्जो देनी होगी। IMF ने भी यही चीज हमसे कह दी है और कंडीशन जो वो रखने का कहा है उसमें IMF ने बड़ा कैटेगोरिकली 3 एरियाज बताए हैं और चौथे की तरफ काम करने के लिए कहा है। एक सबसे पहले उन्होंने कहा है कि आपके यहाँ जो PSTP होता है, पब्लिक सोशल डेवलपमेंट वर्क जो प्रोग्राम होता है पब्लिक सेक्टर का, जो प्रोविंस और फेडरल गवर्नमेंट एनुअल बजट में जिसके लिए एलोकेशन करती है मिल करके, उसमें एलोकेट करना होगा। क्लाइमेट से रिलेटेड जो है अरेंजमेंट करने होंगे, फंड रखने होंगे PSTP में। दूसरा हमारे यहाँ एक स्कीम है डेवलपमेंट फाइनेंसिंग की, PPP जिसे कहते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक्ट है, 2017 में लेजिस्लेट हुआ था। उस लेजिस्लेशन में IMF ने क्या है उसमें आपको अमेंडमेंट करनी होंगी और उसमें क्लाइमेट से रिलेटेड आपको वो जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर इन्वेस्टमेंट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट होगी उसमें क्लाइमेट से रिलेटेड जो है कंडीशन और आपको उसमें टर्म्स डालने होंगे, वो उसमें उसको दोबारा से रिव्यू करना होगा, लेजिस्लेट करना होगा। तीसरा जो उन्होंने एक और चीज की तरफ इशारा किया है, एक तो पब्लिक सेक्टर का था, एक ये PPP का था, दूसरा अभी बहुत ही रिसेंटली जो एक मूव हो रही है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कमेटी जो बनी है FIF की, उसके लिए भी कहा है कि उसमें आप इन्वेस्टमेंट पर जब फोकस कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में इनफ्लो होना चाहिए, आनी चाहिए। उसमें भी एनवायरनमेंट और क्लाइमेट से रिलेटेड जो ग्रीन इन्वेस्टमेंट है वो आप शुरू करें, उसमें अभी इनकॉर्पोरेट कर लें। तो ये सारा उन्होंने एरिया बताए। चौथा आखिरी उन्होंने कहा है कि इसमें, और पूरी दुनिया में होता है वो, कि बेसिकली ये जो इन्वेस्टमेंट होती है ये प्राइवेट सेक्टर का काम होता है ना, पब्लिक सेक्टर का तो नहीं होता काम। तो जो प्राइवेट सेक्टर की को आपको इसमें इन्वॉल्व करना होगा, वो जो पार्टिसिपेट करेंगे तो उसमें लेजिस्लेशन ऐसे बनाए, रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे बनाए जिसमें एक खुद ब खुद जो है ऑटोमेटिकली
वो ग्रीन फाइनेंसिंग और ग्रीन इन्वेस्टमेंट की तरफ मूवमेंट शुरू हो जाए। तो क्या इंटरनेशनली जो हमारी ग्लोबल है या फिर जो हमारी इंटरनेशनल दुनिया है वो इस चीज को समझेगी कि पाकिस्तान, क्योंकि जब हमने जेनेवा के अंदर देखा था उस वक्त तो तमाम दुनिया ने सराहा था कि नहीं पाकिस्तान के साथ ये वाकया हुआ है, ये फ्लड आया है, लेकिन आपको क्या लगता है आने वाले दिनों के अंदर, क्योंकि आप ये हर साल की बात कर रहे हैं या पर ईयर के एक टैक्सेशन की बात कर रहे हैं, तो क्या ये दुनिया समझेगी कि ये पाकिस्तान को देना चाहिए? देखिए, मैं अगर वो फिगर बता दूं वो एक चौंका देने वाली बात होगी। अभी मैं सब डिस्कस इस तरह से इस सेंस में कर रहा हूं कि देखिए जो पाकिस्तान को इस मसले से नंबरदाज होने के लिए, इससे निपटने के लिए जिस फंड्स की जरूरत है, जो IMF ने एस्टीमेट दिया है, तो वो जो इस वक्त पाकिस्तान का पूरा टोटल जो हमारा एक्सटर्नल डेट है ना, जो हमने पे करना है, वो जो फिगर है ना, जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो उससे डबल से भी ज्यादा है जो फंड चाहिए। बिल्कुल। तो वो तो जाहिर है कि पाकिस्तान अकेला नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है उसका। तो अब पाकिस्तान के लिए उन्होंने क्या, आप अपनी फिस्कल पॉलिसी में और बजट में इसको इनकॉर्पोरेट करें। वहां देखें ग्लोबली इंटरनेशनली दो इश्यूज आते हैं जब इस तरह की फाइनेंसिंग की बात की जाती है। उसमें यूनाइटेड स्टेट्स का और यूरोपियन यूनियन बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है, उनका मौक़िफ़ एक दूसरे के अलग होता है। US का और उससे के जो अलाइज है उनका मौक़िफ़ ये होता है कि जब प्राइवेट सेक्टर को आप इनको लाना जरूरी है क्लाइमेट फंड जनरेट करने के लिए, तो आप उनको इंसेंटिव दें, उनको सब्सिडीज दें कि जो ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे जहां ग्रीन इन्वेस्टमेंट की इंश्योरिटी होगी, जो क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोजेक्ट होंगे या क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स या मैन्युफैक्चरिंग होगी, उनको सब्सिडाइज लोन दें। बैंक मॉनेटरी पॉलिसी ऐसी बनाएं, उनका इंटरेस्ट रेट कम हो, उनके टैक्स रेट कम हो। यूरोपियन यूनियन का मौक़िफ़ यह है कि नहीं, वो हम नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है कि टैक्स कम किया जाए या रेट इंटरेस्ट रेट सब्सिडाइज किया जाए। वो कहते हैं आप पेनलाइज करें, उस पर पेनल्टी लगाएं, उस पर ज्यादा जो क्लाइमेट फ्रेंडली नहीं आ रहे उनसे ज्यादा चार्ज करें। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की तरफ ऐसा नजर आ रहा है। जब IMF ने बात की है ना कि इसको बजट में लेकर के आए, तो वो जो US वाला मौक़िफ़ है वो जैसे डोमिनेट कर, वो जो यूरोपियन यूनियन वाला है वो जैसे डोमिनेट कर रहा हो, क्योंकि उन्होंने इशारा दिया, इशारा तो ये कहा है, अभी फाइनल नहीं हुआ, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो ये बात कर रहे हैं कि आपको जो फंड्स क्रिएट करने होंगे एनवायरनमेंट के लिए, खुद जो आप इसका हिस्सा होगा जो आप बजट में रखेंगे, वो GST और दूसरे टैक्सेस के जरिए कलेक्ट करें। पाकिस्तान की इकोनॉमी ये अभी सफर नहीं कर सकती, टैक्सेशन ऑलरेडी ज्यादा है, टैक्स रेट ज्यादा है, GST बहुत इन्फ्लेशनरी एक टैक्स होता है। तो वो उन्होंने जो इंडिकेशन दी है कि अगर बजट में इस तरह से हमें करना हो तो पाकिस्तान तो पहले ही प्रॉब्लम में है, वो मजीद एक प्रॉब्लम। राइट चलें जी, ये फिर फर्दर डिबेटेबल है। डॉक्टर साहब आपने ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। मैं राजा साहब से भी बात करना चाहूंगी। राजा साहब, ये तो बड़ा एक डिबेटेबल थिंग हो जाएगी कि टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन कोई हमारे सामने एक नया चैलेंज आ जाएगा। चैलेंजेस में घिरा है ऑलरेडी पाकिस्तान, फिर अभी अपनी बड़ी मुश्किलों से अपनी मदद आपके तहत हमने काफी सारे माइलस्टोन अचीव किए। अभी हमने थोड़ा सा संभाला, हम समझते हैं कि अपने आप को है, चाहे हम स्टॉक मार्केट को देखें चाहे इकोनॉमी को देखें। उसके बाद अगर ये टैक्सेशन आ जाएगा तो इस पर तो लोग फिर हाइप हो जाएंगे, लोग तो नहीं से कर्टेन करेंगे, बर्दाश्त नहीं